सारा खेल शक्ति का है, सारी बात सारा करामात पावर का है, अमीरी का है, रसूख का है। विश्वास करिए, आज के जमाने में जो कमजोर है, जो गरीब है, उसका जीना कितना दुश्वार है, इस खबर से आपको अंदाजा लग जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप धनवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो आप सुरक्षित हैं। आपके बच्चे, आपकी इज्जत, सब कुछ बची रहेगी। अन्यथा किस तरह से नीलाम होगी, किस तरह से आपका खतरा बढ़ जाएगा, इस खबर से आप लोगों को बताना चाहूंगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान लिए चलता हूं एक खबर पर। वैसे आप लोगों को बताना यह भी जरूरी है कि राजस्थान में ऐसे ऐसे अपराध आने लगे हैं देखने को कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार भी शर्मिंदा हो गया है और ये कहने पर मजबूर हो गया कि भैया तुम ही आगे हो यार, बहुत काफी है। हम तो बड़े होने का राज्य, बड़े होने का खिताब लिए बैठे हैं, लेकिन अपराध के मामले में तो राजस्थान सबको पछाड़े जा रहा है दिन ब दिन। कल एक बाप ने अपने बेटे को ही थीनर डालकर जिंदा जला दिया। आप लोगों को बताएं, एक हफ्ता पहले जलाया था, एक हफ्ता तक वो बच्चा संघर्ष किया, कल मर गया। आप लोगों को बताएं, इकलौता लड़का था, बिजनेस वही संभालता था अपने बाप का। उस खबर पर बाद में आएंगे, लेकिन बाप कैसे इतना ज्यादा पागल हो सकता है, चूतिया हो सकता है, इतना ज्यादा आक्रोश उसके अंदर हो सकता है कि बेटा अगर सारी संपत्ति का भी हरास कर दे, नष्ट कर दे, तो क्रोध में आकर 1 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा था उसके बिजनेस व्यवसाय का, बड़ा व्यवसाय था, उसका बेटा ही देखता था। 25 साल का लड़का था, इकलौता लड़का था, थीनर डालकर माचिस मार दिया लड़के को। वो दौड़ता रहा गलियों में, तड़पता रहा। उसे बहुत, वो वीडियो देखकर आप विचलित हो जाएंगे। चलिए अभी मैं दूसरे खबर पर आ रहा हूं, जिस पर मैं था उस पर फोकस करते हैं। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुभाष नगर ए में शुक्रवार रात करीब 9 बजे एक लड़की को गोली मारकर एक युवक ने खुद को गोली मार ली। लड़की की मौके पर मौत हो गई, वही लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छगन बंजारा ममता से शादी करना चाहता था, दोनों ही शादीशुदा थे। छगन की पत्नी पिछले कुछ समय से अपने 2 बच्चों को लेकर पीहर में रह रही थी, वहीं ममता भी पति से अनबन के बाद पीहर में रह रही थी। दोस्तों, दोनों शादीशुदा थे, दोनों तलाकशुदा नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी अपनी पति और पत्नियों से दूर रह रहे थे। आप लोगों को बताना चाहेंगे, शादीशुदा छगन से ममता की मां अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। ममता की जो मां थी, जिसके साथ वो उसकी बेटी रह रही थी, वो छगन से शादी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन देखिए बदमाशी, अगर वो रसूखदार होती, अमीर होती, धनाढ्य होती, बलवान होती, तो इसकी हिम्मत इतनी ना होती कि वो उसकी बेटी की हत्या कर सके। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इससे छगन नाराज था। बताया जा रहा है कि छगन का मामला ममता से अफेयर चल रहा था, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर रही थी। ऐसे में उसे शक था कि ममता का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। आप लोग बताएंगे कि पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान सुभाष नगर एक निवासी 23 वर्षीय ममता पुत्री सुखदेव उर्फ देवाराम बंजारा, वो मृतक की पहचान नया गांव निवासी 30 वर्षीय छगन बंजारा पुत्र कानाराम के रूप में हुई है। मृतका की बॉडी बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाई गई है। मामले में पुलिस ने अनिल व मुकेश नाम के 2 युवकों को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि वे छगन को ममता के घर छोड़कर गए थे। छगन को ही लेकर उसके दोस्त से आए थे, जो ममता के घर छोड़कर चले गए थे। आप लोगों को बता दें कि यह कांड जो हुआ है वो साधारण नहीं कहा जाएगा। कोई लड़की, कोई औरत अगर आपके बातों को नहीं मानती है, आप उसे अपना बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ जो भी करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मानती है तो आप उसे मार दोगे, आप जबरदस्ती उसके साथ शादी करोगे। ये न्याय कहाँ का है ये? लेकिन ये तभी होता है जब वो लड़की, जब वो महिला किसी गरीब की बेटी हो,
जब गरीब की बेटी के साथ ये होता है तो ये संभव है, लेकिन अमीर और रसूखदार परिवार में ये संभव नहीं है। चलिए सिरोही राजस्थान के ही एक और खबर को सुनाते हैं। सिरोही में पॉक्सो मामले की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाई है। आप लोग बताना चाहेंगे कि 24 अगस्त 2018 को एक महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर में सो रही थी, लेकिन सुबह गायब मिली। तलाश करने पर सामने आया कि उसकी बेटी को गोयली निवासी जोताराम रेबारी का ड्राइवर बलिया बहला फुसला कर ले भागा है। और इस तरह से इस पूरे मामले में 16 गवाह गुजरे थे। और आप लोगों को बताएं कि इसमें यह जो आरोपी है बलिया पुत्र जेठाराम को 14 साल की कठोर सजा हुई है। आप लोगों को बताएं कि ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम इसलिए होनी चाहिए कि इस तरह की वारदातें जब होती हैं समाज में तो इससे बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं बहुत गंभीर जो है मतलब एक मामला जाता है कि इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, समाज में हो रहा है, घटित हो रहा है। आप लोगों को बताएं कि इस तरह की चीजें 11 साल बाद ट्रक ड्राइवर को 7 साल की सजा हुई है। 3 लोगों की मौत का दोषी माना, लापरवाही से ट्रैक्टर ट्राली को दे मारा था टक्कर। यह भी एक मामला हुआ है। कहां से है? धौलपुर के एडीजे कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत के मामले में 11 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ट्रक ड्राइवर को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास की सजा सुनाया है। कम है, सोचिए 3 लोगों का मौत हुआ था, लेकिन चूंकि ड्राइवरिंग वाले मामले में बहुत कम ऐसा सजा हो पाता है, इसलिए इसमें ज्यादा ही कहा जाएगा। अब आप लोगों को और बात जो है बताना जरूरी है कि नाबालिग को डरा धमका कर युवक ने किया रेप। बाइक पर बैठाकर गांव ले गया, किसी को बताने पर अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दिया। क्या है मामला, कहां का है मामला, जान लीजिए। चौमू का है, राजस्थान के चौमू पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। नाबालिग की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा में रेप और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है। दोस्तों, पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी नितेश सोनवाल उसकी नाबालिग बेटी को 29 मार्च को डरा धमका कर बाइक पर अपने गांव प्रतापगढ़ ले गया। आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। आरोपी ने किसी को बताने पर फोटो वीडियो शेयर करने की धमकी दी थी। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बस इतना समझिए, अपने बच्चों को या परिजनों को किसी को भी ये बताने की जरूरत है कि उनके साथ अगर कोई भी अभद्रता होती है, कोई भी अगर इस तरह की हरकतें करता है, तो वो लोग उसे छुपाएं नहीं बल्कि उसे बताएं, वरना और मामला बिगड़ता चला जाएगा, बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि वो पूरी बात को परिजनों के सामने रखें, बताएं, तब जाकर कोई बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। इस खबरों के साथ आप लोग बने रहे, इसके लिए आप लोगों का अभिनंदन, धन्यवाद। और दोस्तों, पुलिस ने के सामने दंगाई अपनी वाली करते रहे। ये मामला वहां का है, करौली का, जो जयपुर में दंगा हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि इसमें तमाम तरह के पार्षद और नेताओं के सामने आ रहे हैं चेहरे। दिन ब दिन पुलिस जो है इन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर पाई है, लेकिन सामने खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस के सामने ही दंगाई अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, लोगों को उकसाते रहे, भड़काते रहे, तोड़फोड़ होती रही। पुलिस जो घायलों की मदद नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। करौली में जो हुआ है वो बहुत घिनौना है, बहुत कुंठित मानसिकता के लोगों के द्वारा दंगा किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है पहले से प्लानिंग करके इस पूरे जलसे पर जो है हमला किए थे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पुलिस ने खुलासा किया है, दिन ब दिन जो है इस पर नए नए जो है राज खुल रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। प्रकाश रंजन, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। और मंटू राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सिंह जी, शुक्रिया। भगवान दास निषाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुकृत विकास शर्मा, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। उमा शंकर केवट जी, आभार आपका। पंचम निषाद, जय जयकार, धन्यवाद आपका। अमर साहनी, जय हो। शिवराज निषाद RNP से है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज, धन्यवाद आपका। अमर सहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। और जय जयकार तो जारी रहेगी आप लोगों को। और कुछ खबरों के साथ अब कब हाजिर होंगे, सुबह का खेप खत्म हुआ, शाम वाले शिफ्ट में देखा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।